यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक ही हैं, जैसे ही उसने एक्चुअली में उसने यहां पर तो हम हिंदी में पढ़ते हैं पिता और इंग्लिश में पढ़ते हैं फादर, ठीक है, और उसने इब्रानी में बोला था अबीनू और एनी। एनी का मतलब है आई एम, एनी का मतलब है आई एम, और अबीनू हम एक ही हैं। अबीनू का मतलब है मेरा जो पिता है वो, और मैं एनी और अबीनू, हम दोनों क्या हैं, एक ही हैं। जैसे देखो, जैसे ही उसने ऐसे बोला तो यहूदियों का पत्थर उठाने का कारण क्या था? क्योंकि ये अपने आप को क्या कह रहा है? यहोवा कह रहा है। मैं और पिता एक ही हैं। अब हम इस वर्ड में देखेंगे, एक और मैं वचन चाहता हूं आप पढ़े, साम 118, साम 118, भजन संहिता 118 उसकी 22-23 वचन। हालेलुया। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने क्या किया? निकम्मा ठहराया, वो क्या हो गया? कोने का सिरा हो गया। मरकुस उसका 12 उसका 1 वचन भी पढ़ेंगे। मरकुस उसका 12 और उसका 1 वचन। दस से पढ़े, 10 वचन से। बस सब बोलेंगे हालेलुया। जिस पत्थर को यीशु मसीह ने कहा, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, वहां पर भजन संहिता में लिखा गया था, बोला गया 118 भजन में, पर यहां पर मरकुस उसका 12 अध्याय में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने क्या किया? रद्द किया, वो कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। यीशु मसीह ये जो पैराबल जो थे, पैराबल का मतलब है कि दृष्टांत, ये दृष्टांत यीशु मसीह यहूदियों को वहां पर बता रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि भेजा गया, नौकर भेजा गया, पर उस नौकर को क्या किया गया? पीटा गया। यीशु मसीह वो खूबी जानते थे कि ये जो दृष्टांत मैं बता रहा हूं, ये उस बात की ओर इशारा करता है कि यीशु मसीह को भी इस संसार में भेजा तो क्या, वो अपने लोगों के बीच में आया तो क्या, पर अपने लोगों ने उसको क्या किया? रिजेक्ट किया। क्या किया? निकम्मा ठहराया, या निकम्मा ठहराया, तो उनको क्या किया? रिजेक्ट किया। तो यीशु मसीह ने उसी वचन को कोट किया जो भजन संहिता 118 में, जो जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने रद्द किया, वो कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। अब पत्थर को हम इब्रू में क्या बोलेंगे? सारे बोलो एबन। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? एबन। अब यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय में कहा कि मैं और मेरा पिता क्या है? एक है। मैं और पिता एक है। और यहूदियों ने क्या उठा लिए? पत्थर उठा लिए।
जैसे यहूदियों ने पत्थर उठाए, और यहूदी ये इसलिए पत्थर उठाए कि ये अपने आप को क्या कहता है, यहोवा कहता है। पर यीशु मसीह ने बड़ा प्रयास किया कि उसके लोग जो हैं, जहां पर वो आया है, वो लोग उसको क्या करें, स्वीकार करें। वो लोग जो हैं, वो यीशु मसीह ने कामों के द्वारा, यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा ये बताया कि जिस एबन को, क्योंकि यीशु मसीह ने उस शब्द को यूज किया, एबन को यूज किया, कि जिस एबन को तुम लोगों ने रद्द किया, जिस राजमिस्त्री ने रद्द किया, वो क्या हो गया, कोने का सिरा। इसके ऊपर बहुत सारी वो है, स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि जब महल बन रहा था मिस्र में, तो वहां पर राजे का महल बन रहा था, तो वहां पर राजमिस्त्री था, तो एक पत्थर जो था उसको हटा दिया था। उस पत्थर को कह रहे कि ये पत्थर यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं, पर मैंने ये भी थ्योरी सुनी है। और वो जब महल तैयार हो गया, तो एक कोना बच गया, और कोने में उन्होंने दुनिया भर के पत्थर उन्होंने यूज कर लिए, पर वहां पर वो दुनिया भर के पत्थर जो है वो फिट ही नहीं आया। पर जो उन्होंने शुरू में जो पत्थर को रिजेक्ट किया हुआ था, या पत्थर को साइड किया हुआ था, उसको लेकर आए, और वो पत्थर जो है वहां पर लगाया गया, और वो पत्थर जो है वहां पर क्या आ गया, फिट आ गया। तो ये कहा जाता है इसके बारे में। तो जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द किया, वो क्या हो गया, कोने का सिरा हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मैंने पिछली बार भी बताया था पहली वीडियो में, अभी और भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एबन जो है, एलफ, बेथ और नून। सारे बोलो एलफ, बेथ, नून। एलफ की जो पिक्चर है वो है बैल का सिर, और बेथ की जो पिक्चर है वो है घर, टेंट, और नून की पिक्चर जो है वो है बहता हुआ पानी, और ये है टेंट। ठीक है, और एलफ की पिक्चर क्या है, बैल का सिर। ठीक है, क्या है, बैल का सिर। तो जब हम ये दो शब्दों को हम अलग करेंगे, नून से अलग करेंगे, तो क्या बनेगा, अब। अब का मतलब है पिता। क्या है, पिता, अब्बा। ठीक है, क्या है, अब। और जब हम एलफ को हटा देंगे, तो बेथ और नून को बोलेंगे, तो क्या है, क्या साउंड आएगा मुंह में, बेन। क्या आएगा, अब, बेन। तो बेन का मतलब क्या है, बेन का मतलब है पुत्र। क्या है, पुत्र, बेन। बेन का मतलब जो इब्रानी में पुत्र को बोलते हैं बेन, और बर भी बोलते हैं। बेन भी बोलते हैं और बर भी बोलते हैं। तो तभी यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में, मैं वो पत्थर हूं जिसको तुमने क्या किया, रद्द किया, और उस पत्थर में पिता भी है, और उस पत्थर में पुत्र भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। उस पत्थर में क्या है, जिस पत्थर को तुम लोगों रद्द कर रहे हो ना, उसमें तुम मुझे नहीं रद्द कर रहे हो, यानी कि किसको कर रहे हो, अपने युद्धवावे को, अपने यहोवा को, अपने अबीनू को अलग कर रहे हो। यदि हम ये तीनों शब्दों को हम लेंगे, एबन, ठीक है, तो यदि हम इसमें योद लगा लेंगे ना, योद, और यहां पर लगा देंगे, ये योद हो गया, और यहां पर लगा देंगे हम वाव, वाव, तो क्या पता क्या बना, अबीनू। क्या बना, अबीनू। तो अबीनू का मतलब क्या है, पिता। ठीक है, हमने लॉर्ड्स प्रेयर में सीखा था ना, अबीनू शबा शमाइम। ठीक है, अबीनू शबा शमाइम यित का देश शिमखा। हाँ, तो ये हमने पहली लाइन हमने सीखी थी। तो अबीनू शबा शमाइम यित का देश शिमखा, तो ये हमने लाइन सीखी थी कि ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, ठीक है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो ये अबीनू जो है वही पिता है, क्योंकि यहोवा को अब वो अबीनू भी बोलते थे, यहोवा को वो शमा भी बोलते थे। क्या बोलते थे, शमा, शेम। शेम का मतलब क्या है, शेम का मतलब है नाम। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया।
तो ये यदि हम इसमें योद और वाव को जोड़ देंगे तो एबन जो है अबीनू भी है। एबन में क्या है? अबीनू भी है। तो इसलिए एबन में ये 3 शब्द आते हैं। तो तभी यीशु मसीह ने कहा, मैंने आपको बोला था कि यदि आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछे, व्याख्या पूछे कि कैसे यीशु मसीह और पिता एक हो सकते हैं, तो हम जो बाइबल पढ़ने वाले हैं या विश्वासी हैं या पासवान हैं, तो हम उनको इब्रानी भाषा में समझा सकते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द किया, यीशु मसीह ने कहा कि वही कोने का पत्थर हो गया। तो इसलिए वो एबन में आब भी है, अब्बा भी है और बैन भी है। तो आब का मतलब है पिता और बैन का मतलब है पुत्र। तो इसमें पिता भी है और पुत्र भी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें पवित्र आत्मा भी है। ठीक है? एलफ कौन है? पिता। बैथ कौन है? पुत्र। और ये जो नून है, ये है पानी की तस्वीर, बहते हुए पानी की तस्वीर। तो बहता हुआ पानी किसकी ओर इशारा करता है? जीवन की ओर। तो आत्मा क्या है? जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। पानी जो है वो जीवन की ओर क्या करता है? इशारा करता है। तो वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और वो पवित्र आत्मा भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैंने फिर आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अभी मैंने आपको पिछली बार अबीनू के नहीं बताया था, पर इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अबीनू भी वही है, एबन भी वही है, अबीनू भी वही है, आब भी वही है, बैन भी वही है। सब बोलेंगे हालेलुया। अबीनू, क्योंकि इसमें एबनू की साउंड आता है। एबन में किसका साउंड आता है? अबीनू का। और एबन जो है पत्थर है, और वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है? और आब कौन है? पिता है। और बैन कौन है? पुत्र है। एलफ कौन है? पिता है। बैथ कौन है? पुत्र है। और नून कौन है? पवित्र आत्मा है। ठीक है? तो इसलिए वो एबन के बारे में उनको बोल रहा था कि मैं ही हूं वो। जैसे उसने एबन के बारे में बोला है कि मैं एबन हूं, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने जो रद्द किया वो मैं ही पत्थर हूं वो, क्योंकि मैं ही पिता हूं और मैं ही क्या हूं? पुत्र हूं। मैं और पिता एक ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए थे, क्योंकि उनको पता लगा ये तो अपने आप को अबीनू बोल रहा है, ये तो अपने आप को इलोहिम बोल रहा है, ये तो अपने आप को पिता बोल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह ने वाकई में, यदि उनको समझ ना आती तो वो पास्टर कुलदीप वो पत्थर ना उठाते। एक दिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने अपने आप को पिता नहीं बोला। तो यदि उन्होंने अपने आप को पिता यीशु मसीह ने ना बोला होता तो वो पत्थर ना उठाते। उनके पत्थर उठाने का मकसद ही ये था कि ये अपने आप को क्या बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है। अपने आप को वो अबीनू बोल रहा है, अपने आप को वो अब्बा बोल रहा है। इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए थे, क्योंकि वो अनपढ़ लोग नहीं थे वो, या वो कोई पागल लोग नहीं थे। उनको पता था, क्योंकि वो बोल को समझते थे वो कि ये यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अपने आप को पिता बोल रहा है, अपने आप को यहोवा बोल रहा है। इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए थे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब आते हैं ये वर्ड में एडन। क्या है? एडन में किसको रखा गया था? आदम और हवा को। देखो एडन जो है ये भी एलफ का साउंड देता है, क्योंकि कई ऐसे वर्ड हैं जो कि एक ही साउंड देते हैं, जैसे एलफ और आइन। ये क्या है? आइन। सारे बोलो कौन सा शब्द है ये? फिर से बोलो क्या है? आइन। आइन की पिक्चर क्या है? आंख। पास्टर कुलदीप को पता है। आइन की पिक्चर क्या है? आंख। डेलत की पिक्चर क्या है? दरवाजा। ठीक है? और नून की पिक्चर क्या है? मैंने आपको बोला है कि बहता हुआ पानी। देखो दरवाजे को जो जीवन देता है, देखो उस दरवाजे को जो जीवन देता है। इसका मतलब एडन जो है वो कोई ऐसे मामूली शब्द नहीं है। यदि हम इसको एडोनाई भी बोलेंगे ना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये एलफ का साउंड देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। एडन में एडोनाई है, एबन में अबीनू है। समझ लगी आपको? एबन में अब्बा है, एडन में एडोनाई है। तो एडोनाई भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आइन की जो
साउंड है या एलफ का साउंड है एडोनाई, एडोनाई भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए यहोवा ने, एडोनाई ने एडन में अपने में रखा हुआ था। आदम और हवा को किस में रखा हुआ था? अपने में रखा हुआ था, यानी एडन और कुछ नहीं था। ठीक है, वो बाग जो था, पर उसकी जो पहचान थी वो किसके साथ जुड़ी गई है? एडोनाई के साथ, क्योंकि उनका एडोनाई कौन था? यहोवा थे। ठीक है, तो जब हम एडोनाई बोलेंगे तो यदि हम इसमें वाव लगा लेंगे ना, वाव और योद, यहां पर वाव आ जाएगा, यहां पर योद आ जाएगा, तो एडोनाई बन जाएगा। साउंड जो है वो एलफ का ही आ रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो एडन जो है, इसमें भी पुत्र की तस्वीर है। कैसे? देखो उस दरवाजे को जो जीवन देता है। ठीक है, देखो, लुक दैट डोर हु गिव्स लाइफ, हु गिव्स इटर्नल लाइफ। तो यीशु मसीह कौन, क्या देता है? अनंत जीवन। तो पानी जो है वो अनंत जीवन की ओर इशारा करता है। और दरवाजा कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द डोर, मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। कहां पर लिखा है? यूहन्ना 10 अध्याय में, मैं क्या हूं? दरवाजा हूं। तो आइन का मतलब है देखना। ठीक है, तो आपकी जो नजरें हैं उस दरवाजे की ओर होनी चाहिए जो जीवन देता है। इसीलिए यहोवा ने उस जीवन से, एडन से, एडोनाई से उनको निकाल दिया। किनको निकाला? आदम को और खवा को। ठीक है, वैसे उसका नाम जो हिब्रू का जो खवा है, क्या है? खवा। तो हवा को और आदम को क्या किया? एडन से क्या किया? निकाल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आप इसमें देख रहे हैं, देखो जो डेलेट है ना वो मार्ग है, यानी कि दरवाजा है, और नून जो है वो पानी की तस्वीर है, यानी कि जीवन की ओर इशारा करता है। तो यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो एडन जो है, इसमें भी यीशु मसीह की तस्वीर है। इसमें भी क्या है? यीशु मसीह की तस्वीर। मैंने आपको एक वीडियो शायद आपने देखी होगी बराशीत के ऊपर, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो उसमें है कि बराशीत के ऊपर। जो बराशीत का मतलब क्या है? इन द बिगिनिंग। क्या है? इन द बिगिनिंग मतलब आदि में। आदि में हिंदी में इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में और पंजाबी में आद विच, आद विच ही है ना, पर हिब्रू में क्या है? बराशीत। देखो, आदि में हिंदी है, हिंदी में है, ठीक है, और इंग्लिश में इन द बिगिनिंग, और पंजाबी में आद विच। अब इसको हम कैसे हम एक्सप्लेन करें? पर जब मैंने आपको बताया, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा, उसमें बराशीत है। बराशीत का मतलब है, बर का मतलब है पुत्र, शीत का मतलब है कांटे। ठीक है, और उसमें और भी बहुत सारे जो मैसेजेस हैं कि बर जो है, बर का मतलब है पुत्र। बाइबल किससे शुरू हुई है? पुत्र से ही शुरू हुई है। द बाइबल स्टार्ट्स फ्रॉम द सन। वास्तविकता में, यदि वास्तविकता में आप देखोगे तो आपको हिब्रू में जाना पड़ेगा, तो उसमें बर लिखा है। बर का मतलब है पुत्र, बर तमाई, बर अब्बा। ठीक है, बहुत सारे बर के साथ। तो बैन का मतलब है, बैन मैंने आपको बताया ना, बैन, बेंजामिन, बिन्यामीन। तो बैन का मतलब है पुत्र। तो बैन जब लगता है तो समझ लेना कि बिन्यामीन। आइन, आइन भी बीच में आता है कि यहोवा की आंखों का बेटा। ठीक है, कि उसके आंखों का तारा, यानी कि यहोवा की आंखों का बेटा बिन्यामीन। तो बैन का मतलब भी पुत्र है, बर का मतलब भी पुत्र है। तो बराशीत में बर भी आता है और शीत भी है। शीत का मतलब क्या है? कांटे। उसमें पूरा सुसमाचार है, इलोहिम भी है उसमें, पुत्र भी है उसमें, पवित्र आत्मा भी है, कांटे भी हैं। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, तो पहले उसमें बराशीत में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। चलो हम एक और वर्ड देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एंड आई होप कि आपके पास आंसर है कि वो पत्थर जो है, जो राज मिस्त्रियों ने रद्द किया, वो और कोई पत्थर नहीं था। वो पिता है, वो पुत्र है, और पवित्र आत्मा है। वो अब्बा है, वो पुत्र है। ठीक है, और वो एबन में ही पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और इसलिए हमें तीनों की पहचान हमें भूलनी नहीं है।
वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और वो पवित्र आत्मा भी है। वो पत्थर जो है वो पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा। आपको पता है किसी को बोला था कि मैं इस एबन के ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा, पतरस को। तो यीशु मसीह ने एबन शब्द ही बोला था उसको। तू पतरस है, इसलिए मैं इस पत्थर पर, यानी कि मैं एबन पर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए कलीसिया जो रिजेक्ट करती है ना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की पहचान को, तो उस कलीसिया से दूर हो जाओ। क्योंकि पिता, जो कलीसिया खड़ी है ना, वो पिता के ऊपर खड़ी है, पुत्र के ऊपर खड़ी है और पवित्र आत्मा। और जो कलीसिया पवित्र आत्मा को नकारती है वो भी सही नहीं है, जो पुत्र को नकारती है वो भी सही नहीं है, जो पिता को नकारती है वो भी सही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने एबन का नाम लिया था कि मैं इस एबन के ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि कलीसिया की जो शुरुआत है वो यीशु मसीह के नाम से हुए है, यीशु मसीह के द्वारा ही हुई है। बल्कि पतरस जो था वो उसने प्रचार किया पेंटिकोस्ट के दिन, और वो वहां पर कितने लोग बच गए? 3000 लोग। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यदि हम पतरस का नाम देखें तो पतरस का नाम की एक्सप्लेनेशन ही एबन है। पतरस के नाम की एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या क्या है? एबन, वो पत्थर है। ठीक है, तो इसीलिए यहोवा ने उसको पहचान दी, यीशु ने उसको पहचान दी कि तू पतरस है, तू इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? मैं कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस के ऊपर नहीं, बल्कि पत्थर के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, एलफ के ऊपर, बेथ के ऊपर और नून के ऊपर। पिता के ऊपर, पिता के आधार पर, पुत्र के आधार पर और पवित्र आत्मा। क्योंकि पिता ने काम किया है, पुत्र ने उसको ओबे किया है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है। क्योंकि किरदार जो है वो ये तीनों हैं। यानी कि ये जो पहचान जो है यहोवा की तीन पहचान। ठीक है, जैसे मैं भाई भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं पापा भी हूँ। ठीक है, मेरी कितनी पहचान है। पास्टर पंजाब जी भी, वो भाई भी हैं किसी के, वो किसी के बेटे भी हैं, वो किसी के पापा भी हैं। ठीक है, बच्चों के पापा भी हैं। तो ऐसे वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और वो पवित्र आत्मा भी। तो हमें यीशु मसीह की तीनों पहचानों को कभी भी नकारना नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। चलो एक लास्ट वर्ड देखते हैं जो कि आप उसको, बड़ा पॉपुलर है आपके लिए भी, कईयों के लिए शायद नहीं भी हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि उस वर्ड को हम देखेंगे जो आपके सामने लिखा भी हुआ है, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। हाँ, क्या है? योद हे वाव हे, योद हे वावे। सारे इस वर्ड को बोलो आज, युद्ध है वावे। फिर से बोलो, युद्ध है वावे। योद हे वाव हे, ये जो 4 शब्द हैं। अब यीशु मसीह किसके ऊपर चढ़ाए गए थे? क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? तख्ती थी। और उस तख्ती के ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? उसके तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था यीशुआ, जो कि योद से शुरू होता है। यीशुआ। ठीक है, यीशुआ, मेरे ख्याल से यही है। क्या स्पेलिंग है अजी कुलदीप? योद, शिन, वाव, आइन, यीशुआ। और यीशुआ लिखा हुआ था। और हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीसस इज द किंग ऑफ जूश। यीशु मसीह यहूदियों का राजा, यही लिखा था। सारे बोलो, यही लिखा था। यीशु मसीह क्या है? यहूदियों का राजा। तो यीशु को क्या बोलते थे वो? यीशुआ। क्या बोलते थे? यीशुआ। यीशुआ, फिर हे नाजरीन।
नाजरीन, ठीक है। हे नाजरीन, देखो मुझे हिब्रू थोड़ी थोड़ी आती, चाहे स्पेलिंग में मिस्टेक हो, पर मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना जरूर आता है। इसके लिए प्रभु का हे नाजरीन, ठीक है। यीशु, यशुआ, हे नाजरीन, वाव, वा मेलेक, वा मेलेक, मेलेक, वा मेलेक, फिर हे यहूदीम, हे याहू दीन, ये था, ठीक है। ये चार शब्द लिखे थे, यीशु, यशुआ, हे नाजरीन, यीशु नासरी, यीशु, यशुआ, हे नाजरीन, वा मेलेक, हे यहूदीम। हे यहूदीम मतलब यहूदियां, ठीक है। वा मेलेक, मेलेक का मतलब क्या है? राजा, कहते हैं ना मेलखी सदिक, मेलेक सैदेक। मेलेक का मतलब है राजा और सैदेक का मतलब है धर्मी, ठीक है। तो वो हिब्रू वर्ड है मेलखी सदिक। तो मेलेक का मतलब है राजा और सैदेक का मतलब है, सादेक का मतलब धर्मी, ठीक है। तो यहां पर मेलेक लिखा हुआ था। मेलेक का मतलब है किंग, सारे बोलो मेलेक का मतलब क्या है? क्या है? किंग, मेलेक। तो यशुआ हे नाजरीन, वा मेलेक, हे यहूदीम। तो जब हम इसके पहले पहले अक्षरों को लेंगे, योद, हे, वाव, हे, तो योद हे वावे का मतलब क्या है? यावे, क्या है? यावे। तो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो तख्ती लगाई गई थी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? सारे बोलो यहोवा, फिर से बोलो यहोवा। ये किसी को शायद पता नहीं होगा, कई लोगों को, आपको तो पता है, पर यहोवा लिखा हुआ था, यावे लिखा हुआ था। जब हम यूहन्ना उसका 19 अध्याय को पढ़ते हैं या 20 अध्याय को, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है 20 अध्याय उसका 18 वचन में या 19 वचन में, हाँ 20 अध्याय में 18-19 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर यहूदियों के क्या हुई? तकलीफ हुई। क्या हुई? तकलीफ हुई कि ये तख्ती जो है योद हे वाव हे की जो तख्ती है यहां से हटा दी जाए। उनको यशुआ है नाजरीन वा मेलेक है यहूदीम नहीं दिख रहा था, बल्कि उनको युद्ध है वाव है दिख रहा था। किनको? यहूदियों को। उनको यावे दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पर योद लिखा है, यहाँ पर हे लिखा है, बाकी वो भूल गए, बाकी उनको नहीं नजर आया इतना, बाकी नहीं वो देख रहे थे। उन्होंने कहा ये योद हे वाव हे, क्योंकि वो यहोवा को क्या बोलते थे? आज भी वो युद्धे वावे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध है वावे। तो युद्ध है वावे का मतलब है यहवे, तो यावे का मतलब क्या है? यहोवा, ठीक है। तो इसलिए यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर यहोवा लिखा था। अब क्यों लिखा था? अब क्यों लिखा था? यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर यहोवा क्यों लिखा था? यहूदियों को क्यों तकलीफ हुई कि ये तख्ती उतार दो? क्यों लिखा था यहोवा? क्या कारण था? कारण ये था क्योंकि जो मेमना होता था वध होने के लिए, इजरायलियों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए, पापों की माफी के लिए जो मेमना वध किया जाता था, साल में एक बार प्रायश्चित का होता था, तो उसको पापों की माफी के लिए, तो उसके जब वो कबीलों की तरफ से आता था, बिन्यामीन के कबीले की तरफ से आता था, जब वो यूदा के कबीले से आता था, जब वो 12 कबीलों की तरफ से मेमने लेकर आते थे, तो उसके ऊपर लॉकेट लगा होता था। उसके गले में क्या होता था? लॉकेट लगा होता था, और लॉकेट में क्या लिखा होता था? गोत्र का नाम। क्या लिखा होता था? गोत्र का नाम। ये बिन्यामीन के गोत्र से है, ये इफ्राइम के गोत्र से है, ये जूदा के गोत्र से है, ठीक है, ये इस गोत्र से है। वो कबीले का नाम लिखा होता था। अब यीशु मसीह को भी वध होना था। किसके लिए? पूरी संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए वध होना था। और जब यीशु मसीह को वध होना था, तो यीशु मसीह की फैमिली का भी नाम आना चाहिए था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह की फैमिली का नाम आना चाहिए था, और यीशु मसीह अपने यहोवा की फैमिली से था। सब बोलेंगे हालेलुया।
इसीलिए वो तख्ती जो थी, वो लॉकेट जो था, जो उस बात की ओर इशारा करता है कि जो मेमने के गले में लॉकेट टांगा जाता था, जो कबीले के लॉकेट टांगा जाता था, और याजक पहचान लेता था कि ये बिन्यामीन के कबीले से है, ये इस गोत्र के कबीले से है, ये इस गोत्र के कबीले से है। तो जब यीशु मसीह पूरे संसार के पापों के लिए वो लटका हुआ था सलीब के ऊपर, तो उसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई थी, तो जब यहूदियों ने ये देखा कि इसके ऊपर यीशुआ है नाजरीन वा मलिक है याहुदीम लिखा है, तो उन्होंने सारा कुछ वो भूलते हुए, पर उन्होंने युद्धे वावे देखा और उसने उन्हें कहा ये कैसे यहोवा की फैमिली से हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन सी फैमिली से था? यहोवा की फैमिली, वो खुद यहोवा था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो खुद यहोवा था, इसलिए उसके यहाँ पर मतलब कि सलीब के ऊपर क्या आना चाहिए था? यहोवा आना चाहिए था। तो ये कारण था। तो वहां पर सिर्फ ये मत देखें यीशु मसीह यहूदियों का राजा, जीसस इज द किंग ऑफ जूश, बस यहां पर ही प्रचार रुक सकता है। जब हम हिब्रू में जाएंगे तो आपको क्या लिखे दिखा हुआ मिलेगा? याहवे, यहोवा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये बात जो है जब यहूदियों की नहीं पची, तो उन्होंने पिलातुस को कहा कि ये तख्ती क्या है, हटा दे। और पिलातुस ने कहा कि जो राजा की तरफ से आदेश निकल गया, जो हो गया वो हो गया, अब इसको रद्द नहीं किया जा सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहां पर भी दर्शाया कि मैं ही क्या हूं? पिता हूं, और मैं ही क्या हूं? पुत्र हूं। यहोवा मैं ही हूं, अबीनू मैं ही हूं, एडोनाई मैं ही हूं, मैं ही दरवाजा हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पवित्र आत्मा हूं। पर ये सारी बातें सिर्फ हम किसकी टर्म में हम सीख सकते हैं? हिब्रू थियोलॉजिकल में, हिब्रू की जो थियोलॉजी है उसमें ही हम सीख सकते हैं, उसमें ही हम वास्तविकता में, ये वास्तविकता में है, ये वास्तविकता में है। यदि आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन आप फिर भी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक पर एक क्वेश्चन आपको फिर पूछा जाएगा, एक पे, और जब आप हिब्रू में समझा देंगे, यहाँ पर तो भाई यावे लिखा हुआ था, यहाँ पर यशुआ है नाजरीन वा मलिक है याहुदीम, जब आप उसका पहला पहला अक्षर लेंगे चारों अक्षरों का, तो ये तो युद्ध है वावे लिखा हुआ था। युद्ध है वावे का मतलब क्या है? यावे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं यावे हूं। यावे आपके लिए मरने जा रहा है, यावे आपके लिए सलीब के ऊपर टंगा हुआ है, यावे के हाथों में कील ठोके हुए हैं, यावे के पांव में कील ठोके हुए हैं, यावे जो है उसके सर पर कांटों का ताज है। यावे आपके लिए मरने जा रहा है और यावे ही आपके लिए क्या होगा? जी उठेगा। पर ये यहूदियों को बात समझ नहीं लगी, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर क्या डाला रखा था? पर्दा डाल रखा था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।